आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि लेडीज़ में बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं, पीरियड की मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीसीओडी होती है या फाइब्रॉइड होता है, इनका रीज़न कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैसे कैसे सिम्टम्स लेके आते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये एक जस्ट लाइक एक हर्ड की तरह होते हैं जो इकट्ठे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक दोस्त कुएं में छलांग लगाता है तो दूसरा भी लगाएगा। तो अगर एक हार्मोन गड़बड़ है तो आपकी बॉडी में नंबर ऑफ़ हार्मोन्स गड़बड़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और ये स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स बंच ऑफ फ्रेंड्स की तरह हैं जो सब जगह इकट्ठे ही जाते हैं और बैलेंस में अगर रहते हैं तो अच्छा काम करते हैं। अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस लेके आते हैं, सिम्टम्स लेके आते हैं और डिजीज़ लेके आते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कौन से हार्मोन के कम होने से क्या सिम्टम्स आएंगे और किसी हार्मोन के ज़्यादा होने से हमें क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है जो कि फॉलिकुलर फेज़ में बनता है, हमारे पीरियड के फर्स्ट 14 डेज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर ज़्यादा बनता है तो लेडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से लेडी को जो पीरियड्स हैं वो पेनफुल हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और यूट्रस में फाइब्राइड्स हो सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं और ब्रेस्ट में टेंडरनेस रह सकती है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट रह सकती है और ऐसी लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप में ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको अपना ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो चेक करवाना चाहिए। दूसरा हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट 14 डेज़ में ज़्यादा बनता है। अगर वो कम बने तो क्या सिम्टम लेडी में देखने को मिलते हैं। अगर हमारे में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बन रहा है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, बांझपन की बीमारी देखने को मिलती है। लेडी में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसको चिंता बहुत ज़्यादा होती है, नींद नहीं आने की दिक्कत देखी जाती है और लेडी छोटी छोटी बात पे रोने की उसमें टेंडेंसी देखी जाती है। अनकंट्रोलेबल क्राइंग उसमें देखने को मिलती है और उसके पीरियड्स जो हैं वो गड़बड़ मिलते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स मिल सकते हैं और इसमें मोस्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है, उसको टाइम से पहले पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो है कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है उसकी वजह से लेडी जो है वो काम तो बहुत सारा करना चाहती है बट वो कर नहीं पाती है। वायर्ड एंड टायर्ड फीलिंग उसको रहती है, बॉडी उसकी एग्जॉस्ट रहती है, थोड़ा सा काम करती है, पहले तो वो जोश जोश में काम बड़ा ज़्यादा शुरू करती है करने को बट वो बीच में ही छोड़ देती है बिकॉज उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है जल्दी से ही। तो इसलिए इसमें जानना चाहिए कि लेडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है और कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से एब्डोमिनल जो फैट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत कम बनता है तब क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन अगर कम मिलता है तो ये हमारी एड्रिनल फैटीग से रिलेटेड होता है। हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड का जो एक्सिस है वो गड़बड़ हो तब हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। दूसरा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, आपको बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, आप किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी इन्फेक्शन से आप घिरी रहती हैं और ऐसी लेडीज़ में हेडेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेनली सुबह के टाइम में जब बेड से उठने का टाइम हो उस टाइम पे हेडेक देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट हार्मोन इज थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन अगर कम बनता है तो वो मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन होती है। हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से बॉडी में फैटिगनेस रहती है, थकावट रहती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इरेगुलर पीरियड देखने को मिल सकते हैं और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और हेयर
लॉस देखने को मिलता है। ये सब सिम्टम्स अगर आप में हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, बट ये दोनों में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ब्लडी में बन रहा है तो उसको PCOS की प्रॉब्लम, PCOD की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसकी स्किन ऑयली हो सकती है और एक्ने उसको होने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्सा आने शुरू हो जाता है। उसकी अनवांटेड जगह पे उसको हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, लाइक चिन पे उसको हेयर ग्रोथ हो सकती है, चेस्ट पे उसको हेयर ग्रोथ होने लग जाती है और एब्डोमेन पे उसको हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। नेक्स्ट, अगर बहुत कम टेस्टोस्टेरोन बनता है तो उसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। अगर कम टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो लेडी में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसका बॉडी फैटिगनेस रहता है और उसका मसल मास जो है वो लूज़ हो जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है और लिबिडो जिसको हम कहते हैं सेक्स करने का उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अलग अलग हॉर्मोन्स में गड़बड़ होने की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिलता है तो आपको वही हार्मोन जो है वो अपना चेक करवाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया ये बंच ऑफ हार्मोन्स हैं जो इकट्ठे चलते हैं, तो अगर एक हार्मोन गड़बड़ है तो बाकी हार्मोन्स भी गड़बड़ हो सकते हैं, उनमें भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मेरे जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस मुझे आ रहा है, सैड रहने की टेंडेंसी हो रही है, जो पैल्पिटेशंस होने शुरू हो जाती हैं, हेयर फॉल हो रहा है या अनवांटेड जगह पे हेयर ग्रोथ हो रही है, इन सब चीज़ों को अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो आपके डॉक्टर आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको हार्मोनल जाँच करवाने के लिए कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी उसको आंसर करने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।